हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर आप लोगों को नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। नया टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटी। आप लोगों से पूछा गया था इनइक्वलिटी मतलब असमानता। बेटा आज आप लोगों को असमानता के ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि कुछ क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आप देख करके केवल और केवल देखोगे और 10 सेकेंड 2 से 3 सेकंड में आप देख करके केवल टिक कर दोगे। 10 सेकंड बहुत बड़ा होता है, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, किसी भी प्रश्न को किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसके पूरे के पूरे बेस को आना चाहिए और आप हल्का सा भी ध्यान दोगे तो पूरा का पूरा बेस आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले जो बेस बताया जा रहा है बेटा उसे बहुत आसानी से देखते चलें। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो चीज नहीं समझ में आती है आप उसे दोबारा पूछने की कोशिश करिएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है बेटा, पढ़ना आपको है तो कोई और करने नहीं आएगा। तो जो भी चीजें बताई जा रही है उसे देखते जाएं, सोचते जाएं, समझते जाएं। सारी की सारी चीजें आप करते चले जाओगे तो सब कुछ आएगा। बस आपको जो चीज बताई जा रही है उसे देखते जाएं। पहले आते हैं बेस पे। बेस में क्या होता है कि पूरा का पूरा चैप्टर मात्र 5 चिन्हों पर टिका होता है। अगर ये 5 चिन्ह आपको समझ में आ गए, बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब आपको पहले टाइप का क्वेश्चन पहले टाइप से क्वेश्चन दूसरे से मिलाते हैं, दूसरे को तीसरे, तीसरे से चौथे और चौथे से फिर 5वें में, हर टाइप का क्वेश्चन आपस में इंपॉर्टेंट है। अगर पहले का नहीं है तो दूसरे का आएगा ही नहीं। तो आपका पहला फर्ज ये बनता है कि बिल्कुल आसानी से समझ लें, पहले बेस को समझें। आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बताया जाएगा, हर एक पॉइंट को आपको बेस आधारित बताया जाएगा। पहले ऐसे देखें। अच्छा, एक चीज आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि ये चिन्ह हम बड़ा पढ़ते हैं और ये चिन्ह छोटा पढ़ते हैं। करते क्या है कि लेफ्ट में जिधर ये 2 होता है उसे बड़ा मान लेते हैं और जिधर ये सिंगल होता है छोटा। आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना करना है कि जिधर भी ये बड़ा होगा, चाहे ये इधर राइट हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, जिधर ये बड़ा, या सीधा सीधा देखो, जिधर ये 2 होगा इधर ये सिंगल है, जिधर 2 होगा वो ज्यादा होगा, जिधर डबल होगा वो बड़ा होगा, जिधर सिंगल होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ये चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में बना के रखना है, ठीक बेटा। अगर ये चीज दिमाग में रखना है तो चलो कुछ बेस पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो 5 चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, ये बड़ा, बड़ा या बराबर, बड़ा, छोटा, छोटा या बराबर। बेटा अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हो तो पुलिस, एसआई, केवल और केवल एसएससी को छोड़ दिया जाए, ऐसे हटा दो, केवल एसएससी को छोड़ दिया जाए। एसएससी में भी सीपी और एसआई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको क्या करना है कि केवल एसएससी को छोड़ करके लगभग हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पूरे बंचेज आते हैं। बंचेज का मतलब कि पूरा का पूरा एक समूह में आएगा, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। बैंक में अब क्या करने लगे हैं कि क्वेश्चन छोड़ छोड़ के आते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया गया, फिर 2-3 क्वेश्चन के बाद एक आता है, लेकिन आते हैं 3 से 4 प्री में, जहाँ पे 100 क्वेश्चन वाला होता है। और जहाँ पे मेंस की बात करते हैं 5 क्वेश्चन से कम आज तक किसी एग्जाम में आया नहीं, चाहे एसबीआई का हो, चाहे बैंक आईबीपीएस का हो, चाहे आरआरबी का हो, किसी भी एग्जाम का हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों में क्या दिया गया। ऐसे देखिए बेटा, बहुत ही आसान विधि से आपको बताया जा रहा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो एक ही बार में देख करके कुछ सेकंड में ही प्रश्नों को हल कर लो बेटा, लेकिन बेसिक पूरे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। ये है बड़ा, ये है बड़ा या बराबर, बेटा ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे बराबर दिया गया। ये है छोटा और ये है छोटा या बड़ा, ठीक बेटा। तो आपको जो चीजें बताई जा रही है उसे अच्छे से देखते चले, समझते चले। बट एक सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी से बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी, आपकी बात कर दिया जाए तो आपके पिताजी आपसे 100% बड़े हैं, उम्र में भी बड़े होंगे, लंबाई में भी बड़े होंगे, ठीक, समझ में आ गया। मतलब जहां पे 100% बड़ा की बात आएगी वो 100% होगा। लेकिन अगर बड़ा या बराबर की बात की जाए तो अगर कोई बड़ा भी है और बराबर भी है तो 100% नहीं होगा बेटा, वो 50-50% ही होगा। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आपसे बड़ी हैं, उम्र में बड़ी हैं, लेकिन लंबाई में हो सकता है कि इक्वल हो।
तो बड़ा या बराबर की कंडीशंस हो सकती है। मतलब आपके दिमाग में रखना कि ऐसी भी कंडीशंस आएगी, लेकिन ऐसे में अगर ये कहा जाए कि आपकी मम्मी आपसे बड़ी हैं और बराबर भी हैं तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन केवल बड़ी हैं या केवल बड़ी हैं तो बराबर तो नहीं है ना, तो गलत हो जाएगा। और केवल बराबर हैं तो बड़ी भी हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाए। मतलब जहाँ पे इन दोनों को पूछा जाएगा तभी सही होगा, इसमें से केवल एक पूछ लिया जाए तो गलत। बाकी इसमें और कुछ कंडीशंस बनते हैं, आपको बताएंगे, क्वेश्चन के साथ बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा, अब देखिए बराबर की बात करते हैं। अगर कोई किसी से बराबर है तो निश्चित रूप से 100% बराबर होगा। ओके, कंफर्म, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान से, जो छोटा है वो बड़े की कंडीशन से तो है। भैया आपके पिताजी आपसे 100% बड़े या बराबर थे, तो आप क्या हो गए, छोटे या बराबर। मतलब ये भी कंफर्म हुआ कि ये भी 100% होगा। और सेम कंडीशंस आपके मम्मी थी, अब यहाँ पे आप हो, आप या छोटे हो या बराबर हो। मतलब यहाँ पे कंडीशंस क्या आई, 50% ये और 50% बराबर को ले गए, छोटा या बराबर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, ये केवल और केवल बेस आपको बताया गया कि बेस में क्या दिया गया है। ओके, अब देखिए ध्यान से, इनकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। इनकेस मान के चलो स्टेटमेंट या कथन में आपको मिला, यहाँ पे क्वेश्चंस में कथन में मिला, स्टेटमेंट में मिला कि A इज ग्रेटर देन B, A बड़ा है B से। अब निष्कर्ष क्या होगा, यहाँ से ऐसे देखते चले बेटा, इसमें निष्कर्ष A 100% बड़ा है B से, तो ये हमारा सही होगा। या B छोटा है A से, तब भी हमारा सही। बात तो वही हो गई, चाहे A बड़ा हो जाए B से या B छोटा हो जाए A से। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ये दिया जाए और निष्कर्ष में ये दिया जाए तब तो ठीक, लेकिन इन दोनों के सिवाय अगर कुछ भी पूछा जाता है तो वो गलत होगा। मतलब आपके पास में एक पॉइंट मिला, बेस जिसे हम कह सकते हैं या रूल कह सकते हैं कि एक रूल्स मिला कि जिसमें अगर ग्रेटर देन मिला होगा तो वही चीज उसी को लेकर के रिवर्स में करके लेस देन पूछ लिया जाए, या ग्रेटर देन करके पूछा जाए तो केवल यही सही होगा, इसके सिवाय सारी चीजें क्या होंगी, गलत। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यही चीज आगे अगर करता है कि अगर स्टेटमेंट में कथन में मिलता है कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, मतलब A जो है बड़ा है या बराबर है B से, तो बेटा निष्कर्ष में आते हैं। पहला निष्कर्ष, A बड़ा है या बराबर है B से, तो सही हो भैया। A बड़ा 100% बड़ा है या बराबर है, 100% बड़ा नहीं, बड़ा है या बराबर, 50-50% दोनों एक साथ में ही दिया गया तो कंफर्म। ठीक, लेकिन अगर यही रिवर्स भी कर दिया जाए कि B से बड़ा या बराबर है A, तब भी क्या होगा, सही होगा। अब अगली कंडीशंस में मिला कि A 100% बड़ा है B से, भैया गलत हो जाएगा। मतलब A बड़ा है तो, लेकिन केवल 50%, केवल 50% पे तो सही हो सकता है। अब इनकेस मान के चलो कि केवल ये मिला निष्कर्ष में, तो ये गलत। अब एक कंडीशन ये मिला कि अगर आपको ये वाला न मिले, तीसरा न मिले, चौथा मिल जाए कि A बराबर है B से, तब भी क्या होगा, गलत। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक अगर मिला तो गलत। लेकिन अगर ऐसा मिल जाए कि एक निष्कर्ष मिला है, ये दूसरा ये मिल जाए, तो निश्चित रूप से आइदर और हो जाएगा। आइदर मतलब पहला या दूसरा, क्योंकि इसमें कौन सा गलत है ये तो पता नहीं चल रहा है और कौन सा सही है ये भी पता नहीं चल रहा है। मतलब अगर एक ही स्टेटमेंट को जो 100% 50-50% करके 100% दिया गया हो, अगर इसके 50-50% उसी स्टेटमेंट को दिया जाए, देखो ए बी है तो ए बी 50% ये 50% दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या आएगा, आइदर और। मतलब एक विकल्प यहाँ पे बनना चाहिए कि तीसरा या चौथा सही है, आइदर थर्ड और फोर्थ विकल्प क्या है, सही, कंफर्म हो गया होगा। बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान से देखना है। अगर आपने ध्यान से देख लिया तो सारी की सारी चीज़ें अपने आप कर ले जाओगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, कंप्लीट। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस में यहाँ पे मिलता है, अगर कथन में आपको मिला, स्टेटमेंट में मिला A इक्वल टू B, ठीक, तो इसके लिए निष्कर्ष अगर मिलता है तो मात्र दो ही निष्कर्ष सही होगा। पहला A इक्वल टू B जो दिया गया है वही, दूसरा B इक्वल टू A, मतलब इसके सिवाय अगर कुछ भी पूछा जाता है, A इक्वल टू B
b इक्वल टू a के सिवाय अगर कुछ भी यहाँ पे दिया जाए तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, गलत होगा। एनी कंफ्यूजन? नहीं। ठीक, अब आते हैं यही चीज बेटा रिवर्स इधर हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ तक आ गया तो 90% आपने बेस को कवर कर लिया है। स्टेटमेंट में दिया गया कि a छोटा है b से, तो निष्कर्ष में होगा कि a छोटा है b से या b बड़ा है a से। इसके सिवाय कुछ भी नहीं होने वाला है, तो निश्चित रूप से आपको आता है। ओके, आगे चलते हैं। फिर से आपको मिला क्या, ऐसे देखिए स्टेटमेंट में। अच्छा हाँ, इसमें इसके सिवाय जो कुछ भी पूछा जाएगा सब गलत होगा, ध्यान रखें। अब आपको मिल गया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट। ये 5 रूल्स हैं बेटा। जितने रूल्स आपको बताए जा रहे हैं रूल्स नोट कर लें। रूल्स अगर आपके दिमाग में रहेगा, कुछ सेकंड क्वेश्चन देख करके सॉल्व करोगे तो आपको जो बताया जा रहा है ऐसे ध्यान में। यहाँ पे दिया गया a इज लेस देन इक्वल टू b, तो निष्कर्ष में देखिए अगर आपको मिलता है कि a छोटा या बराबर है b से तो सही होगा भैया, सिंपल सी बात, जो दिया गया वही कर दिया गया। दूसरे में b बड़ा या बराबर है a से तो बात तो वही उल्टा कर दिया गया है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे मिल जाए कि a 100% छोटा है b से तो खत्म, मतलब गलत हो जाएगा। इसी तरीके से a बराबर है b से केवल दिया जाए, मतलब ये विकल्प दिया जाए तो ये ना दिया जाए, ये विकल्प दिया जाए तो ये ना दिया जाए, तो अगर ये दिया जाएगा तो ये गलत, ये दिया जाए तो ये गलत। लेकिन अगर आपको विकल्प मिले तीसरा या चौथा, मतलब एक ही प्रश्न में ये कथन में हो, निष्कर्ष में ये भी दिया जाए ये भी, तो आंसर आएगा तीसरा या चौथा सही है। मतलब आइदर और की कंडीशंस आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो बेटा हमें नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई समस्या हुई होगी। आपके 5 पॉइंट बताए गए हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा और 5। जिसे ये 5 पॉइंट आ गया उसने 50% प्रश्नों को हल कर लिया है बेस को। अब आगे चलते हैं, कुछ और बेसिक पॉइंट। बेटा बेसिक पॉइंट अगर आपके दिमाग में हैं तो क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो पहले बेस को समझने की कोशिश करें। जब आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये मेरा वादा है। तो आपको जो कहा जाए उसको पढ़ते जाए। अगले क्वेश्चंस में 6 नंबर कंडीशंस पे आते हैं। ऐसे देखते चलो ध्यान से, जो भी चीज बताई जा रही है देखते चलो। 6 नंबर कंडीशंस में अगर आपको इन केस मान के लिए मिला कि a से बड़ा या बराबर है b, b से बड़ा या बराबर है c और c से बड़ा या बराबर है d, मतलब एक ही जैसा चिन्ह मिल जाए, या रिवर्स ये भी मिल सकता है कि b बड़ा या बराबर है c से, c बड़ा या बराबर है b से, b बड़ा या बराबर b से। वही चीज रिवर्स कर दिया गया। मतलब अगर ये स्टेटमेंट में मिल जाए और निष्कर्ष हमें निकालना हो तो भैया एक सिंपल से ध्यान दें, यहाँ पे अगर कहा जाए कि a से बड़ा या बराबर है b तो सही है। अगर कह दिया जाए a से बड़ा या बराबर है c तब भी सही है। और अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि a से बड़ा या बराबर है d तब भी सही। मतलब एक चीज आपके दिमाग में रखें, चूंकि बड़ा वो होता है जिस तरफ ये 2 होता है तो चाहे इधर कहा जाए चाहे इधर से। ठीक, मतलब अगर सब में बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर, बेटा इस तरफ को हम आगे मानेंगे, हमेशा क्या रखेंगे आगे। तो ये दिमाग में रखना, कई बार हम शब्द प्रयोग करते समय आगे कहेंगे आगे। तो बेटा अगर a छोटा या बराबर है, चाहे b से कहा जाए, चाहे c से, चाहे d से, या a छोटा है, a से बड़ा या बराबर b है, a से बड़ा या बराबर c है, a से बड़ा या बराबर d है, तब भी वही आएगा। मतलब अगर बड़ा या बराबर या छोटा या बराबर का चिन्ह दिया जाए प्रश्न में और सारे चिन्ह एक ही दिशा में हों तो जो संबंध पहले का दूसरे से होगा वही तीसरे से होगा और वही चौथे से होगा। सबके समझ में आ गया होगा। तो बेटा ये आपका 6 पॉइंट था, 6वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट समझ में अगर आ गया होगा तो एक 7वें पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए ध्यान से, अगर यही चिन्ह मिल जाए स्टेटमेंट में a से बड़ा या बराबर है b, अब बीच में बराबर 100% मिल जाए और b से बराबर है c, c से बड़ा या बराबर है d, अगर ऐसी कंडीशंस मिलती है
बेटा बराबर का मतलब होता है जो संबंध B का है सबसे वही C से भी होगा, मतलब B और C को कर दो गोले में, मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले दोनों को कर दो गोले में। अब A से बड़ा है, अगर यहाँ पे निष्कर्ष निकलता है, ऐसे देखो ध्यान से, सारी चीजें समझ में आएंगी बेटा जब आपको समझाया जाए उसे समझने की कोशिश करें। A से बड़ा या बराबर है B, वेरी गुड। A से बड़ा या बराबर है C, भैया B और C बराबर तो B है तो C भी होगा, और इसी तरीके से A से बड़ा या बराबर D तब भी। लेकिन यहाँ की कंडीशंस में आप कर सकते थे कि B से बड़ा या बराबर है C, ये चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते, B से बड़ा या बराबर है C, ये गलत हो जाएगा क्योंकि B और C बराबर है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि अगर सारे चिन्ह एक ही दिशा में हो, बड़े या बराबर या छोटे या बराबर की कंडीशन, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो पहले और लास्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन अगर बीच के दोनों से पूछा जाएगा तो चेंजमेंट होगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, अब आते हैं क्या अगले पॉइंट की तरफ। ऐसे देखिए बेटा जितने भी पॉइंट दिए जा रहे हैं आपको सारे के सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बस ये चीजें आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को केवल देख करके टिक कर देना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछिएगा, जो क्वेश्चंस इसके बाद बताए जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इस रूल्स में ये चीजें बताई गई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। क्वेश्चंस में एक चीज फिर से मिला स्टेटमेंट में, कथन में, A से बड़ा या बराबर B से 100% बड़ा, C से बड़ा या बराबर D और D से बड़ा या बराबर E। अब बेटा एक चीज दिमाग में रखें, कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, सारे चिन्ह एक ही दिशा में हैं, सारे चिन्ह एक ही, चाहे इस दिशा में हो चाहे इस दिशा में है, स्टेटमेंट में है, तो इसके पीछे वाले समझ चुके होंगे, पीछे और आगे वाले में कंपैरिजन करो, मतलब इसके पीछे वाले सब छोटे होंगे और आगे वाले सब बड़े होंगे। ये क्या है समझो ध्यान से, मतलब अगर आपके स्टेटमेंट में निष्कर्ष ये दिया जाए कि A से 100% बड़ा है C तो सही होगा, बोल दिया गया A से 100% बड़ा है D तो भी सही होगा, और A से 100% बड़ा है E तो भी सही, मतलब इन दोनों से। अब यहाँ पे A की जगह B भी हो सकता है, मतलब A से 100% बड़ा है C तो B से भी 100% बड़ा C होगा। मतलब अगर सारे चिन्ह एक ही दिशा में हों तो बीच में जहां पर 100% बड़ा या 100% छोटा, 100% के तीन चिन्ह थे, बड़ा छोटा और बराबर, बराबर की बात नहीं की जा रही है, केवल बड़ा और छोटा। अब ये रिवर्स भी हो सकता था, जैसे ऐसे देखिए ध्यान से, जैसे स्टेटमेंट में दिया गया, कथन में दिया गया M बड़ा या बराबर है N बराबर O, 100% बड़ा P से, और P बड़ा या बराबर Q से। अगर यहाँ पे निष्कर्ष में दिया जाए, देखो सबसे पहला काम तो दो बराबर दिए तो इसको, अब यहाँ से ये सब बड़े होंगे और ये सब क्या होंगे, छोटे, क्योंकि सारे चिन्ह एक दिशा में यहाँ पे 100% दिया गया। बेटा ध्यान रखें, जब सारे चिन्ह एक ही दिशा में 100% बड़ा या 100% छोटा, 100% बड़ा और छोटे की बात कर रहे हैं, अन्य किसी चिन्ह की नहीं। तो यहाँ पे अगर हमें मिलता है कि Q से 100% बड़ा है O तो सही, लेकिन अगर यहीं पे मिल जाए Q से बड़ा या बराबर है O तो क्या करेंगे इसे, बेटा इसे गलत कर देंगे, क्योंकि ये 100% बड़ा तो O है लेकिन बड़ा के साथ बराबर नहीं है। तो जो कहा जाए 100% जहां पे बड़ा होगा वहां पे बड़ा ही करेंगे, वहां के साथ बराबर नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये आपको पॉइंट बताया गया 8वां। इसके बाद में 9 नंबर पॉइंट एक बताया जा रहा है। ठीक, 9 नंबर पॉइंट देख लें, जो ये सारे के सारे रूल्स हैं बेटा, अगर ये रूल्स आपको आते हैं तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ठीक, एक 9 नंबर का रूल्स है आपके लिए बेटा, विपरीत चिन्हों के बीच कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे दिमाग में रखें। अब विपरीत चिन्ह क्या होते हैं,
बट ऐसे देखो ध्यान से, आराम से। कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो एक चेंजमेंट होता है, उस पर अभी हम थोड़ा देर रुक करके बताएंगे कि कहीं कहीं पर ये जब आप समझोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें गलत कर, लेकिन गलत नहीं कर रहे हो आप, बिल्कुल सही कर रहे हो। उसे कहाँ से उसे मोल्ड करना है उसे देखिए। जैसे दिया गया स्टेटमेंट में, कथन में दिया गया ए से बड़ा या बराबर है बी बड़ा है सी से। अगर रिलेशंस पूछा जाए ए और सी के बीच तो ये विपरीत चिन्ह है। मतलब अगर निष्कर्ष में दिया जाता है केवल ए से बड़ा या बराबर है सी, तब भी गलत। केवल अगर ये ना मिले कि मिल जाए ए से बड़ा है सी, तब भी गलत है। अगर यहाँ पे मिल जाए ए से ए बड़ा या बराबर है सी से, तब भी गलत है। आगे ये भी मिल जाए कि ए बड़ा है सी से, तब भी गलत है। और अगर केवल मिल जाए ए बराबर है सी से, तब भी। बेटा हमने केवल की बात की, इन पांचों में से अगर कोई एक पूछा जाए, इन पांचों में से अगर कोई एक पूछा जाता है तो वो गलत है। भाई ये कंडीशंस है, दो ही कंडीशंस तो हो सकती है, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। भाई या तो छोटा या बराबर हो, या तो बड़ा या बराबर हो, या तो 100% बड़ा या तो 100% छोटा या बराबर। यही 5 कंडीशंस हो सकती है। अगर पांचों दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में आप अपने लाने की कोशिश न करें, जितना बताया जाए केवल ऐसे देखें। विपरीत चिन्हों के बीच कोई संबंध नहीं तो सीधा सीधा कट गया ना। मतलब आपको क्या करना है, ऐसे देखिए ध्यान से। कुछ चिन्ह हैं, अगर ये चिन्ह मिलता है या ये चिन्ह मिलता है या ये चिन्ह मिलता है अथवा ये हुआ विपरीत चिन्ह, अथवा चाहे इस साइड वाला भी मिले, तो अगर ये 8 चिन्ह दो चीजों के, 8 चीजों के बारे में पूछा जाता है तो सीधा सीधा काट दो भैया, परेशान न हो, दिमाग की दही मत करिए। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। मतलब ये चिन्ह अगर पूछा जाए, इनके दोनों किनारों के बीच में पूछा जाए, ऐसे शब्दों को पूछा जा रहा है जिनके बीच में ये चिन्ह हैं, दोनों, चाहे ये दोनों, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, तो निश्चित रूप से उसे काट देना पड़ेगा। मतलब वो गलत होगा, केवल इतना दिमाग में रखना है। ओके, अब देखिए ध्यान से, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। भैया सिंपल सी बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे होता क्या है। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हो इनइक्वलिटी में, तो यहाँ पे कुछ विकल्प होते हैं, आपको पहले विकल्प कराते हैं। आप सारी चीजें ध्यान रखें, यही विकल्प आपके लास्ट तक चलेगा। विकल्प दिया गया है ऑप्शन, पहला है केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, ठीक। दूसरा है केवल सेकंड निष्कर्ष सही। तीसरा है पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। चौथा दोनों गलत हैं। पांचवा दोनों सही हैं। ठीक, अब आपको क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पे। कथन मिला, जैसे मिला ए से बड़ा या बराबर बी बराबर सी बड़ा या बराबर है डी से। अब निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया। बेटा आपको आराम से क्वेश्चंस को देखते चलना है। ए से बड़ा या बराबर है सी, डी से 100% बड़ा है बी। बेटा आराम से क्वेश्चंस को देखते चलें, आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपको करनी है। यहाँ पे कथन में दिया गया m बड़ा या बराबर n बराबर o से बड़ा है p, p से बड़ा है बराबर q। निष्कर्ष पहला। अब अगर m बड़ा या बराबर है o से या n से 100% बड़ा है क्यों। क्वेश्चन नोट करते चले, क्वेश्चन करना नहीं है, आपको बता हम देंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। स्टेटमेंट में दिया गया है, कथन में दिया गया है जे से बड़ा या बराबर के से बड़ा या बराबर एल, एम, एन और ओ। निष्कर्ष पहला जे से बड़ा या बराबर है एम, दूसरा के से 100% बड़ा है। अगला आर बड़ा या बराबर है एस, टी, यू, वी। निष्कर्ष आर
बड़ा है यू से, आर बराबर है यू से। पांचवा क्वेश्चन, कथन के बराबर है एल, बड़ा है बराबर एम, 100% बड़ा है एन, बड़ा है बराबर ओ। निष्कर्ष पहला और दूसरा, ओ से 100% बड़ा है के और एन से बड़ा या बराबर है। बड़े क्वेश्चंस आपको मिल गए 5। कितने मिल गए? 5। और ये पांचों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बस केवल ऐसे देखते चलिए ध्यान से कितनी जल्दी अगर आपको बेस सारी चीजें समझ में आ गई। बेटा नहीं आया है तो यहीं से वीडियो एक बार रिवर्स मार के पूरा देख लेना, दोबारा 2 बार 3 बार देख लेना अगर आपको क्वेश्चन 2 सेकंड में करने हैं तो। अब देखिए ध्यान से, ये आपके टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल बेस हैं। अगर आप बैंक क्लर्क, आरआरबी की बात करते हैं, आईबीपीएस की बात करते हैं, एनटीपीसी की बात करते हैं एग्जाम में, या यूपी पुलिस की बात करते हैं यूपीएसआई में, तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आप देखिए ध्यान से, एक पूरी की पूरी बंच दी गई। यहाँ पे बराबर हमने कहा था, जहाँ पे बराबर मिले दोनों को एक समझ लेना। हकीकत यह है कि अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो कभी भी ये आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि दोनों एक हैं, गोला बनाना पड़ेगा, बट ठीक है आपने कर लिया। अब ए से बड़ा या बराबर सी, ऐसे देखिए, ए से बड़ा या बराबर बी, बी और सी बराबर हैं तो ए से बड़ा या बराबर सी होगा, मतलब ये सही है। कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अब डी से 100% बड़ा है, बेटा डी से बड़ा या बराबर सी है, सी के बराबर बी है, तो डी से बड़ा या बराबर तो बी हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता। मतलब ये क्या हुआ? गलत। और केवल पहला सही है दूसरा गलत है, तो केवल पहला निष्कर्ष सही। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला। सबके समझ में आ गया? ठीक बेटा, अगर आपको नहीं आया तो एक बार इसे फिर से देखें और इससे पहले आप बेस को एक बार फिर से देख लें। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा कुछ ही सेकंड में आपके ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब एम और एन और ओ दोनों बराबर, तो बराबर कर दिया गया। ओ से बड़ा या बराबर एम, ओ और एन बराबर, एन से बड़ा या बराबर एम, तो ओ से भी बड़ा या बराबर एम, ये हमारा सही। एन से 100% बड़ा है क्यों? जब सारे चिन्ह एक ही दिशा में हो, बीच में 100% हो, बिल्कुल आपका 8वां नंबर रूल्स, तो बीच में इससे सबसे बड़ा ये होगा। सारे चिन्ह यहां से देखो एक ही दिशा में है, तो ओ से भी बड़ा पी और क्यू होगा और एन से भी बड़ा पी और क्यू होगा, तो एन से बड़ा पी और क्यू, ये दोनों सही, मतलब 5 नंबर विकल्प इसका होगा, दोनों सही है। ओके बेटा, ठीक। तो बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चंस कर ले रहे होंगे। अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन, आगे देखिए, सारे चिन्ह एक दिशा में हैं, एन और ओ बराबर है, तो कर लीजिए। जे से बड़ा या बराबर है एम, बेटा बीच में 100% है, जब 100% हो तो जे से 100% बड़ा एम होगा, मतलब बड़ा के साथ बराबर नहीं हो सकता, इसलिए ये तो गलत हो। आगे दिया गया के से 100% बड़ा है एन, के से 100, के और एन के बीच में चलते हैं तो बीच में 100% मिलता है, तो आगे वाला बड़ा पीछे वाला छोटा, एन बड़ा है के से, तो ये हमारा सही 100%। ठीक, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बेटा देखते चलिए ध्यान से, सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, ऐसे ही 2-2 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में, बस आपको समझना है। आगे देखिए, एस और टी दोनों बराबर हैं, बराबर कर लिया। ठीक, आगे दिया गया है यू से 100% बड़ा है आर, यू से बड़ा तो है आर लेकिन केवल 50%। आगे दिया गया यू और आर और यू बराबर भी हैं लेकिन बराबर भी हैं केवल 50%। अब हमने क्या कहा था कि अगर एक ही स्टेटमेंट, एक ही प्रश्न के, एक ही निष्कर्ष एक ही प्रश्न में 2 बार दिया जाता है, पहला 50% पूरा करे, दूसरा भी 50%, देखो आर यू यही होना चाहिए और दोनों 50-50% करते हैं, तो इसमें से कौन सा गलत है हम ये 100% नहीं बता सकते हैं और कौन सा सही है इसे भी 100% नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब एक चीज आया कि इसका आंसर होगा पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है, मतलब 3rd नंबर विकल्प इसका होगा। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे के और एल बराबर तो बराबर कर लिया। देखिए ओ से 100% बड़ा है कि जब सारे चिन्ह एक ही दिशा में हो, बीच में 100% बड़ा या 100% छोटा हो, तो उसके आगे वाले सब बड़े, तो ये बड़ा हो जाए। और एम से बड़ा या बराबर है एल,
भैया n से बड़ा या बराबर, बड़ा तो है 100%, केवल 100% होता तो सही, लेकिन ये बराबर होने की वजह से ये गलत हो गया, मतलब केवल पहला सही, तो पहला इसका आंसर होगा। बेटा ये आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, 3 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से दिए जा रहे हैं इसी टाइप के सॉल्व करने के लिए। अगली क्लास में इससे 10 से 11 क्वेश्चन फिर कराएंगे, तो पहले 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करें, फिर उसके बाद आप कुछ करना है। तो एक क्वेश्चन दिया गया कथन के साथ में, ऐसे देखते चले, R बड़ा या बराबर है S, T बड़ा या बराबर U। निष्कर्ष, ये क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। पहले में दिया गया R बड़ा है U से, दूसरा R बराबर है U के। दूसरा क्वेश्चंस दिया गया है कथन में M से बड़ा या बराबर N O P। अब यहाँ पे निष्कर्ष में है M से बड़ा या बराबर है O, P से बड़ा या बराबर है N। ये आपको दिया गया, इस क्वेश्चंस को करना है, और एक क्वेश्चन ये देना है, दिया गया है कथन में ठीक। ये आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपको सॉल्व करके आना है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बेटा, कमेंट करिए, निश्चित रूप से आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बेटा, बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।